नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू काम योर माइंड। मतलब अपने माइंड को शांत कैसे करें। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माइंड में अजीब अजीब से विचार चलते हैं। दिमाग जो है हर तरफ भागता है और समझ में नहीं आता। एक विचार को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरे दिमाग विचार जो है वो हावी हो जाता है, दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तीसरा विचार हावी हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। पहले तो एक बात को ध्यान से समझ लो आप, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का रिएक्शन ही दिया जाए। कभी कभी आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर जाते हैं। यहाँ पर आपको वही करना है। जब दिमाग में अजीब अजीब से विचार आते हैं तो पहले आप ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे विचार जो है ना आपके, वो एक बार कई सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ जाती है। कुछ हुआ है या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कभी इंसान एक साथ कई कई चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और एक चेन सी बन जाती है। तो वो विचार जो होते हैं ना आपके, वो घूमने लगते हैं। अब इंसान पैनिक करने लगता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन से विचार सही है गलत है, कुछ समझ में नहीं आता ऐसी सिचुएशन में। तो उस चीज़ को ध्यान से पहले तो समझिए कि वो सारे के सारे जो विचार है ना वो आपके कॉन्शियस माइंड में आते हैं, सबकॉन्शियस में नहीं आते हैं। और मैंने आपको बताया कि कभी कभी कुछ ना करके भी बहुत कुछ होता है। एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों की मुट्ठी जोर से बंद करके गहरी गहरी सांस लीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको जो ब्लड स्ट्रीम होती है ना, जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। और जब वो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में जाती है ना तो ब्रेन को एक फील गुड फैक्टर महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। और जब ऐसा होता है ना तो आप देखते हैं कि एक एक करके जितने भी वो विचार हैं ना वो सारे के सारे वैनिश होने लगते हैं, चले जाते हैं। इसको एक ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जब कभी भी बहुत सारा धुंध आ जाती है, कोहरा सा आ जाता है, तो इंसान को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप बहुत गहरी सांस लेते हैं ना तो एक तरीके से समझ लो कि वो सारे के सारे विचार जो है ना, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो उसमें जाके कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं और वो धीरे धीरे चले जाते हैं और आपको अच्छा महसूस होने लगता है। डीप ब्रीदिंग माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल तरीका है। जितनी गहरी गहरी आप सांस लेंगे, मेडिटेशन में भी ये बताया जाता है कि जब आप मेडिटेशन लेते हैं तो आप अपने अंदर झाँक कर अपने माइंड को आप विजुअलाइज करते हैं और गहरी गहरी सांस जो आप लेते हैं तो आप ब्रेथ कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स आपका जो ध्यान है ना वो आपके माइंड से हट के आपके ब्रेथ पे जाने लगता है। दैट मीन्स आपका जो फोकस है वो बढ़ने लगता है। एक कहानी मैंने सुनी थी, उस कहानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। गौतम बुद्ध की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, शायद उससे ही जो मेरी बात है वो आपको और क्लियर हो जाए। एक बार गौतम बुद्ध अपने कई सारे फॉलोअर्स के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो जब वो एक जंगल में गए तो वहाँ पर उन्होंने विश्राम करने का सोचा। तो पास में एक नदी थी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ और वहाँ से पानी ले आओ पीने का। वो शिष्य गया और खाली हाथ ही वापस आ गया, वो पानी लेकर नहीं आया। तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम पानी क्यों नहीं लेकर आए पीने का। तो उसने कहा कि प्रभु, वहाँ पर जितना भी जो पानी है ना वो बहुत ही गंदा है, पानी बहुत गंदा पानी है, वो पीने योग्य नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करो। आधे घंटे बाद गौतम बुद्ध ने कहा तुम दोबारा उसी जगह पर जाओ और वहीं से पानी लेकर आओ। लेकिन फिर जो शिष्य था उसकी समझ में नहीं आया कि मैंने पहली बार कहा कि वहाँ पर पानी जो है वो बहुत गंदा है, और फिर जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने दोबारा ऐसा क्यों कहा कि जाएं और वहीं से जो है वो पानी लेकर आएँ। फिर भी वो मन में दुविधा लेकर वो वहाँ पर गया। जब वो वहाँ पर गया तो उसने जाकर देखा कि जो पानी है ना वो बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल साफ पानी था, और वो पानी लेकर आया। वो पानी तो ले आया, सबने पानी पी भी लिया, लेकिन उसने इस चीज़ का मतलब पूछा कि ये ऐसा हुआ कैसे। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि जब तुम पहली बार वहाँ पर गए थे तो कुछ चरवाहे होंगे जो अपने जानवरों को वहाँ पर नहला रहे होंगे, कुछ महिलाएं होंगी जो वहाँ पे जो कपड़े हैं वो धो रही होंगी, जिस वजह से जो पानी की जो सतह की जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ गई और वो पानी के साथ मिल गई। पानी गंदा नहीं हो गया था, बस वो मिट्टी जो थी वो उस पानी में मिलकर उसको गंदा बना रही थी। लेकिन जब तुम आधे घंटे के बाद गए तो वो सारे का सारा जो जल है वो शांत हो गया और जितनी भी जो मिट्टी थी वो सब नीचे बैठ गई और जो साफ पानी है वो ऊपर आ गया। ऐसे ही आपके साथ होता है। माइंड को शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दिया कि बिल्कुल कभी कुछ मत करिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है जब एक साथ कई सारे विचार इंसान के दिमाग में घूमने लगते हैं। 10 लोगों की इंसान बातें सुनता है और 10 लोगों की बातें एक साथ दिमाग में घूमने लगती हैं। अब समझ में नहीं आता कि डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। ऐसा हो जाता है, हर डायरेक्शन में माइंड भागता है। इंसान खुश तभी रह सकता है जब उसका माइंड जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में भागे। एक बात समझ लीजिएगा कि आज के समय में जैसी परिस्थितियां हैं हम लोगों के जीवन में, माइंड को हम पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं कर सकते। 100% प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं ना उतना आपके लिए होगा, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। हर इंसान अपने माइंड को अलग तरीके से हैंडल कर सकता है। डिपेंड करता है, कोई
जैसे मैं अगर अपनी बात को बताऊँ तो मैं लाइफ में मेरी एक अप्रोच रहती है कि मैं चाहे लाइफ में कोई डिसीजन लेने में मुझे देर हो जाए लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करता। बहुत सोच समझ के तब मैं फैसले लेने में मैं यकीन करने वाला इंसान हूँ, क्योंकि जल्दबाजी करके उस चीज़ में अफसोस हो और फिर रिग्रेट होता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो हमारा माइंड निगेटिव हो जाता है। होता क्या है, माइंड से कुछ भी एक विचार आया, कुछ भी विचार, और इंसान ने वो तुरंत फटाक से कर दिया, क्योंकि जल्दबाजी की होड़ मची हुई है आज के समय में। इंसान एक दूसरे से कंपीट करे पड़ा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। वो ये भी नहीं देखता है कि जो वो करने जा रहा है वो सही कर रहा है या फिर वो गलत कर रहा है। जल्दबाजी में सब लगे रहते हैं, फिर वो चीज़ गलत हो जाती है। अब जब वो चीज़ गलत हो जाती है ना तो ये फिर इंसान को होता है रिग्रेट कि ये मुझसे क्या हो गया। दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है ना वो डाउन होने लगती है। और आप अपने माइंड को कंट्रोल में तभी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो माइंड की एक एनर्जी है ना वो एक फिक्स रहती है। और अगर आपको उससे उस पर काबू पाना है तो जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना, जो एक माइंड की जो एक एनर्जी है, जो एक उसकी जो क्षमता है, उससे ज़्यादा जो इंसान होगा वही अपने माइंड पे काबू पा सकता है। और आप खुद सोचिए, जब आपको रिग्रेट फील हो रहा है दैट मीन्स आपकी एनर्जी है ना वो डाउन हो गई है। और जब जैसे ही आपकी एनर्जी डाउन होगी आपका माइंड जो है ना वो आपको कैप्चर कर लेगा। आपकी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ आपका माइंड मॉनिटर करता है, सारी की सारी चीज़ें। और वो जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि वो बस वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको प्रोसेस करके आपके विचार बना देगा। मैंने पहले ही आपको कहा था। तो यार अपने माइंड का हमेशा हमें ध्यान रखा करो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही माइंड होता है। मैं पहले ही बताया आपको, एक चंचल स्वभाव का। ये बात बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि ये बात आपके माइंड में बैठ जाए। और ज़िंदगी में अगली बार कभी भी अपने मन के ऊपर विश्वास करोगे ना कि मन ऐसा कर रहा है, मन मेरा वैसा करने को कर रहा है, तो एक बात ध्यान रख लेना कि मन पे विश्वास जब करोगे तो यहाँ एक छोटे बच्चे पे विश्वास कर रहे हो तुम। एक छोटा बच्चा तो कुछ भी कहता है, कुछ भी कहता है, वो कुछ भी मांग करता है। लेकिन ज़रूरी थोड़ा है, ज़रूरी होता है प्यार से उस छोटे बच्चे को समझाया जाए कि जो तुम जिद कर रहे हो वो सही नहीं है। ऐसे ही आपको अपने माइंड को समझाना है। आप जो भी बात करेंगे और जितनी बातें बाहर करते हो ना लोगों से, उसकी अगर तुम 10% बातें भी अपने माइंड से करोगे ना, अच्छी इन्फॉर्मेशन दोगे, तो मैं सच बता रहा हूँ ये इतना अच्छा आपका माइंड सेट तैयार हो जाएगा। और एक बार उनका माइंड सेट तैयार हो जाता है ना तो फिर लाइफ बदल देता है। वो किसी भी चीज़ को करने के लिए इंसान सब कुछ पा सकता है, सब कुछ। लेकिन ज़रूरी है उस चीज़ के लिए एक सही माइंड सेट होना। तो अपने माइंड का ध्यान रखो, अपना फोकस बढ़ाओ। आज के समय में इंसान का मन भटकता रहता है इधर से उधर, नतीजा इंसान का फोकस गड़बड़ हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान एक साथ 10-10 चीज़ें करने की कोशिश करता है। एक बार में एक ही काम करने की आदत डालो। समय बहुत होता है इंसान की, सब कहने की बात है कि हमारे पास समय नहीं है वगैरह नहीं। जितना समय इंसान फालतू की चीज़ों में बर्बाद करता है ना, वहाँ से समय निकाल के अगर एक बार में एक ही काम करोगे वो काम भी सही होगा और ज़िंदगी में कभी गलतियाँ भी नहीं होंगी आपसे। अपने मन को मारना सीखो। कभी भी ये चीज़ मत करो कि जो इंसान बार बार ये चीज़ कहता है ना कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, और अपने मन की वो चीज़ें करता चला जाता है। ऐसे लोगों को कुछ पल के लिए लगता है कि वो अपने मन के राजा हैं, लेकिन सच बताऊं तो वो अपने मन के गुलाम है। जैसा मन कह रहा है वैसा आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी की बात है कि आप अपने माइंड के गुलाम हैं और आपका माइंड जो है ना वो आपका मास्टर है। और गौतम बुद्ध की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका एक फेमस एक क्योट है, वो मैंने पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि माइंड इज़ ए ब्यूटीफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। आपका जो माइंड है ना वो बहुत अच्छा सर्वेंट है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेगा, लेकिन वो एक खतरनाक मास्टर है। हमारे माइंड, हमारी लाइफ में जितनी भी मेमोरीज होती हैं, जितनी भी अच्छी बुरी, सारी की सारी हमारे माइंड के अंदर स्टोर होती हैं। सारी की सारी, इतनी मेमोरी है हमारे माइंड के अंदर, सारी की सारी स्टोर होती हैं। जब आपका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर होगा ना तो जो कुछ भी अच्छी अच्छी मेमोरीज आपकी लाइफ में हुई थी, जो कुछ भी हुई है, वो सारी की सारी प्ले करेगा। लेकिन जैसे ही माइंड का कंट्रोल आपके ऊपर आ गया तो ध्यान रखिएगा कि वो सारी की सारी बैड मेमोरी वो प्ले करनी शुरू कर देता है। कुछ बातें होती हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये बातें, इसलिए मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें कि कैसा होता है कैसे नहीं, क्योंकि मेरे साथ होता है। और डेफिनेटली अगर मेरे साथ होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी होता है, क्योंकि माइंड की जो वर्किंग करने का तरीका है ना वो सबका एक जैसा होता है। बात बस इतनी है कि इन्फॉर्मेशन कैसी है। एक लॉ, अगर कोई एडवोकेट है तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉ की होगी। अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो इंजीनियरिंग की होगी। जो मेडिकल का है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मेडिकल की होगी। बट जो माइंड का जो काम करने का तरीका है वो एक ही जैसा है। जैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रोसेस करेगा और आपके थॉट्स के रूप में वो जनरेट कर देगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, हमारे जो विचार बनाती हैं। टोटली हमारे जो थॉट्स है ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, वो डील करता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम, मैंने आपको बताया था कि कोई बार हम कोई भी अच्छी लाइन देख पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो एक अच्छा लगता है हमको, एक फील गुड फैक्टर हमको महसूस होता है कि
टेम्पररी, लेकिन वो चीज़ हमें कभी हमें विचार नहीं बन पाती है। सोचिए अगर किसी चीज़ को हमको एक बार पढ़ने पे इतनी प्रसन्नता होती है, तो अगर वो चीज़ हमारे परमानेंट हमारे विचार बन जाएंगे तो कैसे हो? ज़रूरी होता है। बचपन में जब हम लोग कभी स्कूल में पढ़ते थे तो जो मास्टर होते थे, याद है, वो डंडा लेके कई बार कहते थे कि अगर ये चीज़ तुमको याद नहीं हो रही तो उसको बार बार करो, बार बार याद करो, बार बार पढ़ते रहो। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब हम वही चीज़ बार बार पढ़ते रहते ना, तो वो चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी होती है, कॉन्शियस माइंड की हमारी नहीं होती है। वो वहाँ पर आई है, टेम्परेरी है, चली जाएगी। एक तरीके से समझ लो कि एक चेक इन पॉइंट है वो। इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ पर रहती हैं। अब जैसे एक टोकन प्रोवाइड कराना होता है ना, तो वही काम हमारा है। हम जिस भी बात को तवज्जो देंगे, जिस भी बात के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कॉन्शियस माइंड से, वो बात डायरेक्टली न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू होती हुई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अपनी ज़िंदगी में यार कोशिश करा करो अपने माइंड को समझने की। जब भी तुम किसी चीज़ को मतलब देखते हो, ठीक है, किसी चीज़ को टच करते हो, किसी चीज़ को फील करते हो, तो देखा करो तुम्हारा माइंड है ना वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। जब तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम अपने माइंड का जो जो वर्किंग है ना, जो एक सेंसेशन होती है माइंड की, वो पता लग जाएगी कि हमारा माइंड किस चीज़ के प्रति किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंसान के अंदर ही होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, सारी हैप्पीनेस, सारी सैडनेस, जो भी कुछ है ना, वो सब आपके अंदर है। बाहर की चीज़ों का कभी भी अपने अंदर असर मत होने दो यार। अपने माइंड को समझने की कोशिश करो। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ज़रूरी है कई बार कि अपने आप को ना, लोगों की जो भीड़ है ना, वहाँ से हटा के थोड़ा सा अलग में रहना। अगर लोगों के बीच में रहोगे ना, तो जो कुछ तुम बोलोगे, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारे विचार ही होते हैं। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। कुछ भी हम करते हैं वो हमारे विचार होते हैं। एक एथलीट होता है, अगर वो रनिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसी एथलेटिक जो भी जो भी परफॉर्म कर रहा है, उसी से रिलेटेड है। कुछ भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी, ये कहीं ना कहीं हमारा जो है ना, एक तरीके से एक कैरेक्टर डिफाइन कर देती है। लोगों की नज़रों में उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड को समझने लगते हैं। तो यार, अब खुद सोच के देखो कि कोई दूसरा तुम्हारे माइंड को समझे, वो ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर तुम अपने माइंड को खुद समझ जाओ। किसी दूसरे को मत समझने देना। अगर तुमने किसी दूसरे को समझने दिया ना अपने माइंड को, तो फिर वो तुम्हें अपने हिसाब से नचाता रहेगा। उसको पता लग जाएगा कि इसके माइंड की क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है। तो ऑब्वियसली कहते हैं उन कमजोरी का वो इंसान फ़ायदा उठा सकता है, रिस्क पे डाल दोगे अपने आप को। तो जितना ज़्यादा से हो ना, अपने आप से बात करा करो, और हमेशा पॉजिटिव बात करा करो। तो जितने भी, जो हमारा माइंड, मैंने बताया, हमारे बिलीव्स पे सोचता है, उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत। जो भी बात हम बार बार बोलते रहते हैं ना, वो हमारी मान्यता बन जाती है, हमारी बिलीव बन जाती है। एथीस्ट भी यहाँ पर है और थीस्ट भी यहाँ पर है, यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो भगवान में मानते हैं, ऐसे भी जो नहीं मानते। ये सब उनका माइंडसेट है। किसी का माइंडसेट भगवान के प्रति है, किसी का नहीं है। अब किसका सही है किसका गलत है, ये कहना इंडिविजुअल चॉइसेस है अपने ऊपर। तो किसी का ओपिनियन क्या है, किसी का ओपिनियन क्या है, ये हर इंसान का इंडिविजुअल जो है वो डिपेंड करता है। बस हमेशा अपने माइंड के ऊपर कभी विश्वास मत करना यार। और ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए ना, कि दिल और दिमाग में से अगर तुम्हें किसी एक चीज़ को फॉलो करने की इच्छा हो रही है, तो हमेशा अपने दिल की सुनना। क्योंकि वो जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो तुम्हारी खुद की आवाज़ होती है। माइंड के अंदर तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी आ जाती है, वो प्ले होती रहती है, कुछ भी। अजीब अजीब से सपने आते हैं, मुझे आते हैं। आजकल ऐसे मैं सोता हूँ तो मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं, लेकिन वो सच थोड़ा ना है। एकदम से आँख खुलती है तो वो सब कुछ चीज़ें गायब हो जाती है, सब कुछ वैनिश हो जाता है। लेकिन माइंड तो कुछ भी प्ले कर रहा है, कुछ भी प्ले कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई हमारा जो जो ड्रीम्स आते हैं ना, वो भी एक तरीके से हमारे थॉट्स ही हैं, सबकॉन्शियस थॉट्स हैं हमारे, जो कन्वर्ट हो गए हैं हमारे ड्रीम्स में। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर रहती है, कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है। अब हमारा माइंड का पता है क्या काम है, वो हमको उसी इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश करता है। कई बार अजीब से ड्रीम नहीं आते हैं आपको, कहीं पर आप विजिट करते होंगे कहीं पर, तो वो एक मेमोरी हमारे माइंड के अंदर आ गई है, ठीक है। अब वहाँ पर माइंड हमको अजीब से तरीके से सेट कर देता है, तो वो अपने हिसाब से करता है। वो चीज़ें सच नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से करता है। तो अगली बार हमेशा ध्यान रखना यार, और अपने माइंड को हमेशा खुद चलाने की कोशिश करो। कुछ भी करने से पहले एक बार पूछो ज़रूर कि ये चीज़ सही है या गलत है। जब ये चीज़ पूछोगे ना, तो जवाब मिलता है। बिना पूछे कभी कुछ मत करना, थोड़ा रुको। एक एक पल का जो पॉज अगर तुम ले लोगे ना, तो बहुत सारी समस्याओं से बच जाओगे ज़िंदगी में। सच मान लो, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये चीज़। एक पल का अगर तुम पॉज लेके कुछ भी डिसीजन लोगे, और हबर दबर अगर तुम चलते चले जाओगे, गलत विचार पर अगर तुमने सवारी कर ली, तो उसका नतीजा तो फिर डेड एंड ही होता है। अपने माइंड का ध्यान रखो, ऐसे केयर करो अपने माइंड की जैसे एक छोटे बच्चे की करते हो। एक छोटा बच्चा घर में तो ध्यान रखते हो ना कि वो कैसे लोगों से मिल रहा है, कैसे लोगों के बीच में जा रहा है, क्या खा रहा है, कहीं शनाब शनाब तो नहीं खा लिया। वो तो बच्चा है, वो कुछ भी खा जाएगा। बच्चा तो 1 रुपये का सिक्का तक निकल जाता है, बाद में दिक्कत आती है ना। तो वही मेरा पॉइंट है, हमेशा अपने माइंड को एक छोटे बच्चे के रूप में देखो,
और जो चीज़ें एक छोटे बच्चे से तुम एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ जैसा बिहेवियर तुम्हारा एक छोटे बच्चे के प्रति हो, एग्जैक्टली वैसे ही बिहेवियर अपने प्रति करके रखना यार। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता था। ये बहुत सही तरीका मैंने आपको बताया कि अपने माइंड को काम कैसे करें। ठीक है, कभी कुछ ना करके भी बहुत कुछ इंसान कर जाता है। कर कर देखना ये चीज़, थोड़ा सा समय देना अपने आप को, अपने माइंड को, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।